हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आईटीसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है जिसके संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम उसको देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं आईटीसी के लिए कि क्लैरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसमें जो डेट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो आइए देखते हैं। ये है आपका सर्कुलर नंबर 160। सर्कुलर नंबर 160 में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। तो जो कुछ इश्यूज आ रहे थे उसके संबंध में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है और क्लैरिफिकेशन वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इश्यू पर्टेनिंग टू जीएसटी लॉज। तो बहुत सारे इनको रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो रहे थे क्योंकि इसमें इश्यूज आ रहे थे और उसी को इन्होंने यहाँ पर आकर के क्लियर किया। इश्यू क्या है और क्लैरिफिकेशन क्या है, दोनों में एक साथ कवर करता हूँ। देखिए इसमें दिया इन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीसी एक्ट 2017 was amended by the Finance Act 2020 so as to de-link the date of issuance of debit note from the date of issuance of the underlying invoice for the purpose of availing input tax credit. The amendment made is shown as below. तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में ये इश्यू था कि जो टैक्स इनवाइस है और टैक्स इनवाइस से लिंक करता हुआ हमारा डेबिट नोट है तो उसमें हमें कौन सी डेट माननी है। अब इन्होंने इसमें क्या किया है वो देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवाइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice और यहाँ पर इन्होंने जो रेड से लिख करके और कट किया है वो है इनवाइस रिलेटिंग टू सच, यानी पहले जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में डेफिनेशन थी उसमें ये था और अब इसमें ये डीलिंक कर दिया गया, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। Debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier. As can be seen, the words invoice relating to such, आप ऊपर देख पा रहे हैं जो रेड कलर से लिखा हुआ इनवाइस रिलेटिंग टू सच वर ओमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2021 से ये ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया। अब इसका फर्क क्या पड़ रहा है ये देखते हैं। देखिए पहले था कि अगर हमारी टैक्स इनवाइस है और उस टैक्स इनवाइस से रिलेटेड कोई हम डेबिट नोट जारी करते हैं तो वो उसमें हमें टैक्स इनवाइस का भी हवाला देना पड़ता था और वो उसी टैक्स इनवाइस की डेट से ही वो डेबिट नोट भी गवर्न होता था। किस कंडीशन में गवर्न होता था कि जो हमें उसमें डेबिट नोट मिला है उसके लिए हमें सेक्शन 39 के हिसाब से देखना पड़ता था कि सेक्शन 39 का जो रिटर्न है वो जो सितंबर का रिटर्न है वो हम 20 अक्टूबर तक फाइल करते हैं, उसमें हमें उसको ले लेना था। अगर उसमें हम नहीं ले पाए तो फिर उसमें हम उसको नहीं ले सकते थे क्योंकि उसमें देखना होता था कि टैक्स इनवाइस कब का है और उससे रिलेटेड वो डेबिट नोट कब का है। तो उसमें हमें टैक्स इनवाइस की डेट को भी देखना पड़ता था। यहाँ पर आकर के इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स इनवाइस की डेट हम देखते थे उसको हटा दिया, वहां पर इन्होंने इसको ले लिया डेबिट नोट की डेट से। यानी अब हमें देखना है 1 जनवरी 2021 से हमें जो देखना है वो देखना है डेबिट नोट की डेट्स को और 1 जनवरी 2021 से पहले जो हमें देखना है उसमें हमें टैक्स इनवाइस की डेट का भी ख्याल रखना होगा। अब इसको इन्होंने आगे इसी को और क्लियर किया है। द इंटेंट ऑफ लॉ एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 2020 स्टेट्स that clause 118 of the bill seeks to amend subsection 4 of section 16 of the Central Goods and Service Tax Act so as to de-link the date of issuance of debit note from the date of issuance of the underlying invoice for purpose of availing input tax credit। यानी अब यहाँ पर आपको उसको देखने के लिए डेबिट नोट की डेट को देखना है, इनवाइस की डेट को नहीं देखना है। इसको इन्होंने और आगे क्लियरफाई किया तो क्या बोला
according it is clarified that with effect from 1 जनवरी 2021 in case of debit notes the date of issuance of debit note not the date of underlying invoice, यानी यहां पर डेबिट नोट की डेट को देखना है, इनवॉइस की डेट को नहीं देखना। shall determine the relevant financial year for the purpose of section 16 subsection 4 of the CGST Act। बी में तो इन्होंने बताया द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन डेबिट नोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडमेंट प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021, यानी ये कब से लागू होंगे, ये प्रोविजन लागू होंगे 1 जनवरी 2021 से। For availment of ITC on or after 1 January 2021 in respect of debit note issued either prior to or after 1 January 2021, the eligibility for availment of ITC will be governed by the amendment provisions of section 16 subsection 4. Whereas any ITC availed prior to 1st January 2021 in respect of debit note shall be governed under the provisions of section 16 subsection 4 as it existed before the said amendment on 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से पहले के लिए जो हमारा लॉ है वो अमेंड हुआ है 1 जनवरी 2021 से, इसलिए पहले के इनवॉइसेस के लिए वो नियम लागू होगा। वो नियम क्या था कि उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस की डेट्स को भी देखना था, और 1 जनवरी 2021 के बाद से आपको टैक्स इनवॉइस की डेट्स को नहीं देखना है, केवल और केवल डेबिट नोट्स की डेट्स को देखना है। इलस्ट्रेशन इन्होंने एक दिया, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ए डेबिट नोट डेटेड 7 जनवरी 2021 इज इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस डेटेड 16/3/2021। अब ये जो डेबिट नोट इन्होंने इशू किया ये 7 जुलाई 2021 को इशू किया, और इसकी जो ओरिजिनल इनवॉइस डेट थी वो थी 16/3/2021। As the invoice pertains to financial year 2020-21, the relevant financial year for availment of ITC in respect of the said invoice in terms of section 16 subsection 4 of the CGST shall be 2020-21। अब अगर इसको हम इनवॉइस जो परचेज इनवॉइस है हमारी डेबिट नोट है 7 जुलाई 2021 का, और हमारा जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो है 16 मार्च 2021 का, उस हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आता। लेकिन अब ये किस में आएगा, क्योंकि ये जो है 16/3/2021 का है, और हमारा जो चेंज हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी 2021 से, तो ये चेंज के बाद का है, लिहाजा इसमें 2020-21 ना करके हमें टाइम मिलेगा 2021-22 तक का, क्योंकि इसमें हमें क्या देखना है, डेबिट नोट्स की डेट्स को देखना है, उसकी डेट को नहीं देखना है, इनवॉइस की डेट को नहीं देखना है। तो इसलिए अगर इनवॉइस की डेट को देखते तो ये हमें 2020-21 में क्लेम करना पड़ता, लेकिन अगर हम डेबिट नोट्स की डेट को देखते हैं तो ये हमें 2021-22 तक का क्लेम करने की परमिशन देता है। दूसरा हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। A debit note has been issued on 10 नवंबर 2020 in respect an invoice dated 15 जुलाई 2019। As per amendment provision of section 16 subsection 4, the relevant financial year for availment of input tax credit on the said debit note on or after 1st January 2021 will be financial year 2021, and accordingly the registered person can avail ITC on the same till due date of furnishing of Form GSTR 3B for the month of September 2021 or furnishing of the annual return of financial year 2020-21 whichever is earlier। तो यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस का डेट है वो क्या है 15 जुलाई 2019, और जो हमारा डेबिट नोट का डेट है वो है 10 नवंबर 2020, यानी कि इस 1 जनवरी 2021 से पहले का है, लिहाजा इसमें हमारे ऊपर रूल पहले वाला लगेगा, और हमें ये सितंबर का जो रिटर्न फाइल करना है अक्टूबर 2020 तक, उसमें इसको कवर करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।